बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। इमरान खान का एक बार फिर आर्मी चीफ की तकर्री पर मुतनाज़ा बयान। इमरान खान ने अपने हालिया वीडियो बयान में मौजूदा हुकूमत के तहत आर्मी चीफ की तकर्री पर सवाल उठाते हुए कहा कि लंदन का तमाशा इदारों की मजबूती के लिए नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ उसे आर्मी चीफ लगाएंगे जो उनके ख्याल में उनकी मदद करेगा। दुनिया को पैगाम जा रहा है कि सजा याफ्ता शख्स कौम के फैसले करने जा रहा है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने इमरान खान को जवाब देते हुए कहा कि अपने आर्मी चीफ लगाने वाली ये थ्योरी मुस्तरद हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान कैसे कह सकते हैं कि नवाज शरीफ मेरिट पर तैनाती नहीं करते। नवाज शरीफ ने ही जनरल कमर जावेद बाजवा की तैनाती की, जिन्हें इमरान खान ने तौसीह भी दी। उनका मजीद कहना था कि कोई किसी का आर्मी चीफ नहीं होता, आर्मी चीफ इदारे का होता है। DGFIA कहते हैं कीनिया पुलिस अरशद शरीफ पर फायरिंग करने वाले शूटर को तफ्तीश के लिए पेश नहीं कर रही। अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए DGFIA मोहसिन हसन बट का कहना था कि कीनिया पुलिस ने 4 में से एक ऑफिसर को पाकिस्तानी तहकीकातकारों के सामने पेश करने से इनकार किया। जिस एक ऑफिसर को पेश नहीं किया गया वो अरशद शरीफ पर गोलियां चलाने वालों में शामिल था। उनका कहना था कि कीनिया की पुलिस के 3 शूटर से पाकिस्तानी तहकीकाती टीम ने पूछ-गूछ की थी। तीनों शूटर्स के बयानात में न सिर्फ गंभीर नौइयत का तजाद था बल्कि बयानात गैर मुंतकी थे। हमें यकीन है कि कीनिया की पुलिस अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग में मुलव्विस है। कीनिया पुलिस इस शूटर तक रसाई नहीं दे रही जिसका हाथ 2 हफ्ते कबल जख्मी हो गया था। इस ऑफिसर का बयान बहुत अहम होता, लेकिन इस ऑफिसर तक रसाई न देना बड़ी अजीब बात है। DGFIA का कहना है कि अगला कदम अरशद शरीफ की हलाकत के मुकदमे का एक्सट्राडिशन एक्ट के सेक्शन 4 के तहत पाकिस्तान के अंदर FIA में अंदराज है। ये अंदराज इस वक्त होगा जब वफाकी हुकूमत इसके अहकाम जारी करेगी। उन्होंने बताया कि कीनिया पुलिस बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत सहाफ़ी के इस तरह के सफाकाना कत्ल जैसे जुर्म की तहकीकात में तावन की पाबंद है। मुश्तरका टीम की तहकीकात अभी गैर हतमी है और टीम बहुत जल्द मुत्तहदा अरब अमारात जाएगी। दूसरी जानिब तर्जुमान कीनिया पुलिस का कहना है कि पुलिस पर तहकीकात हो रही हैं, इसलिए वो इस मौजू पर कोई बयान नहीं दे सकते। अरशद शरीफ की गाड़ी को नाके पर रोकने के असबाब पर शकूक पाए जाते हैं। याद रहे कि कीनिया पुलिस ने दावा किया था कि अरशद शरीफ की गाड़ी से फायरिंग से ऑफिसर का हाथ जख्मी हुआ था। 2 रोज कबल वफाकी वज़ीर ख़ारजा राना सनाउल्लाह ने VGO न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि अरशद शरीफ को खुर्रम अहमद और वकार अहमद ने कीनिया की पुलिस के साथ मिलकर कत्ल किया और अब वो इस मामले को मुख्तलिफ रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में मुकामी इलेक्शन और सियासी हकूक बहाल करे। अमरीका डोनाल्ड लो ने बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वाज़ेह करना चाहता हूँ, कश्मीर से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। डोनाल्ड लो ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात से ही मसला कश्मीर का हल मुमकिन है। भारतीय हुकूमत को कश्मीर में मुकामी इलेक्शन और सियासी हकूक बहाल करने चाहिए। अमरीकी महकमा खारजा के असिस्टेंट सेक्रेटरी का कहना था कि कश्मीर में यकीनी बनाया जाना चाहिए कि मीडिया अपना काम जारी रख सके। अमन के लिए सब जरूरी है। उम्मीद है आइंदा बरसों में कश्मीर में ये अमन यकीनी बनाया जा सकेगा। उनका कहना था कि अमरीका ने भारत में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर आला सतह पर बातचीत की। इसके अलावा पाकिस्तान को F-16 जंगी तैयारों की फरोख्त से मुतालिक सवाल पर डोनाल्ड लो ने कहा कि F-16 तैयारों का ये मंसूबा फौजी इमदाद नहीं, फौजी साजो सामान की फरोख्त है। अमरीका किसी मुल्क को फौजी सामान फरोख्त करता है तो वह उसके तकनीकी मामलत भी फराहम करता है। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक डोनाल्ड लो ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालिक सवाल का जवाब नहीं दिया। डोनाल्ड लो ने वाज़ेह किया कि वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म के हवाले से कोई सवाल नहीं लेंगे। पाकिस्तान में हफ्तावार महंगाई की शरह में मजीद इजाफा। महंगाई की शरह 0.74% बढ़ गई। प्याज, आलू, चीनी, चाय और चिकन समेत 22 अशिया जरूरिया महंगी हो गई। हालिया हफ्ते प्याज 38 रुपए 85 पैसे फी किलो महंगा हुआ। आलू 3 रुपए 68 पैसे, चीनी 3 रुपए 16 पैसे और जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत में 5 रुपए 34 पैसे इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत 274 रुपए 37 पैसे हो गई। हालिया हफ्ते अंडे 5 रुपए 13 पैसे फी दर्जन महंगे हुए। औसत कीमत 245 रुपए 44 पैसे हो गई। चाय, ताज़ा दूध, दही और चावल की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 14 अशिया जरूरिया की कीमतों में कमी भी रिकॉर्ड की गई। टमाटर 14 रुपए 22 पैसे सस्ता हुआ
औसत कीमत 208 रुपए 93 पैसे फी किलो रही, जबकि दाल चना 4 रुपए 84 पैसे, दाल मसूर 4 रुपए, दाल मूंग 2 रुपए 23 पैसे फी किलो सस्ती हुई। रिपोर्ट के मुताबिक घी 3 रुपए 37 पैसे, मटन 5 रुपए 48 पैसे फी किलो और 20 किलो आटे का थैला 4 रुपए 62 पैसे सस्ता हुआ। लहसुन, दाल, माश, गुड़ और कुकिंग ऑयल की कीमत में भी कमी हुई, जबकि हालिया हफ्ते 15 अशिया की कीमतों में इस्तेकाम रहा। डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स की गिरफ्तारियां, सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। हैदराबाद में मुजाहिरीन ने गवर्नमेंट अस्पताल फरीदाबाद के सामने टायर चलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। चेयरमैन ग्रैंड अलायंस के मुताबिक नवाबशाह में गिरफ्तार रहनुमा की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। अस्पतालों में ओपीडी का बाइकआउट है, जबकि इमरजेंसी सर्विस जारी है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का कहना है कि गिरफ्तार रहनुमा की रहनुमाई के लिए अदालत से रजू किया। हेल्थ रिस्क अलाउंस के नोटिफिकेशन तक धरना जारी रहेगा। सिंध भर के सरकारी अस्पतालों में आज भी ओपीडी सर्विस मुअत्तल है। इसके अलावा सखर में सिविल अस्पताल में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल जारी है। सिविल अस्पताल में ओपीडी के बाद इमरजेंसी का भी बाइकआउट है, जिससे मरीज मुश्किलात का शिकार। लाड़काना में वार्ड्स में पैरामेडिक्स की हड़ताल के बायस बेशतर मरीज निजी अस्पताल या क्लिनिक जाने पर मजबूर। ठट्ठा के सिविल अस्पताल के अहाते में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का इज्तिमाई मुजाहरा जारी। मुजाहिरीन की जानिब से गिरफ्तार मुलाजमीन की फौरी रिहाई और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं आजाद कश्मीर से। इरफान यूनुस जराल की रिपोर्ट के मुताबिक भंबर आजाद कश्मीर आजाद उम्मीदवार बराए लोकल कौंसल वार्ड रूही मंसूर अख्तर कयानी की पहली कामयाब कॉर्नर मीटिंग जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। रोही की फिजा मंसूर कयानी और नवीद राजा के बुलंद नारों से गूंज उठी। अहलियाने रोही ने MLA और रिटायर्ड कर्नल अहमद नूर और मेंबर जिला कौंसल मोहम्मद नवीद राजा का रूही गांव पहुंचने पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया। ढोल की थाप पर मेहमानों को पंडाल तक लाया गया। इस मौके पर रिटायर्ड कर्नल वकार अहमद नूर, मेंबर जिला कौंसल मोहम्मद नवीद राजा, इंजीनियर परवेज जराल पर उम्मीदवार मेंबर लोकल काउंसलर मंसूर कयानी और दिगर ने खिताब करते हुए कहा कि बिला तफरीक अपनी वार्ड की तमाम बरादरियों को साथ लेकर चलेंगे और वार्ड की महरूमियां खत्म करने में अपना बुरा किरदार अदा करेंगे। चाहे वो गलियों की सूरत में हो, नालियां हो या तालीमी मैदान हो, हर मुमकिन कोशिश होगी कि आपके एक एक वोट का हक अदा करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज।